प्रेज़ लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार स्वागत है आपका। प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। बट दो एवरी डे देर आर नंबर्स ऑफ रीजंस जिसकी वजह से चेहरा लटक जाता है भाई। पर ठीक है, आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे हम, बुक ऑफ अय्यूब। अय्यूब अपने जन्म को धिक्कार रहा है। क्यों धिक्कार रहा है? ही हैज़ बिग रीजंस। सब कुछ बर्बाद हो गया जो कुछ था, और अब शरीर को भी जो है ऐसी पीड़ा हो रही है जो बर्दाश्त नहीं हो रही। जैसा कि शैतान ने पिछले अध्याय में कहा था कि प्राण के बदले प्राण, है ना। शरीर जो है जब उस पर चोट लगेगी ना तो वो बोलने लगेगा, तब वो तुझे श्राप देगा प्रभु यहोवा। ऐसा शैतान ने परमेश्वर को उकसाया। लेकिन चैप्टर 3 में असल में होता क्या है, आइए पढ़ते हैं। अय्यूब का अपने जन्म दिवस को धिक्कारना। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर इसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश हो। अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे, और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीज़ें उसे डराए। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए, और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिबियतान को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कार। उसकी संध्या के सारे प्रकाश न दे। वह उजाले की बाट जोहे, पर वह उसे न मिले। वह भोर की पलकों को भी देखने न पाए। ये लिबियतान शब्द थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन लिबियतान में कुछ लोग कहते हैं कि लिबियतान एक मगरमच्छ है। मगरमच्छ जैसा जीव या मगरमच्छ कहा जाए, या फिर एक ऐसा राक्षस जिसके बारे में बात की जा रही हो। कुछ संभवतः कुछ इसी तरह की बात। वैसे जब ट्रांसलेशन की बात आए तो बुक ऑफ अय्यूब की, तो ट्रांसलेशन वॉज नॉट ईजी, बिकॉज जिस शैली में लिखा गया है उसे पढ़कर समझकर लिखना और ट्रांसलेशन करना आसान नहीं था। दैट्स व्हाट few words are not exactly the line, वो चीज़ें मैच नहीं करती। और इस प्रकार से लिखा है 10 पद में, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद न किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए। या मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। या मैं असमय गिरे हुए गर्भ के समान हुआ होता, या ऐसे बच्चे के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही ना हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। उसमें बंदी सुख से रहते हैं और परिश्रम करने वाले का शब्द नहीं सुनते। उनमें छोटे बड़े सब रहते हैं, और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन ही क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की बाट जोते हैं, पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती है, और मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी रात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे न तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। स्वाभाविक है ये दिल की ऐसी बातें जो कि अय्यूब के मुख से निकल रही हैं। अय्यूब का ये कोसना किसी भी रीति से गलत नहीं है। उसके मित्र उसके साथ बैठे हैं, और उसके मित्रों के साथ बैठे हुए वो अपने जन्म दिवस को धिक्कार रहा है। आपने देखा होगा लोगों को विलाप करते हुए, जब वो विलाप करते हैं तो ऐसी कई सारी बातों को बोलते हैं जो असाध्य है, और ये आज भी होता है, चाहे समझ रखते हो या ना रखते हो, लेकिन उनकी शब्दों में एक दर्द झलकता है, और जो दर्द वो होता है वो दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है। और ऐसा ही एक दर्द जिसके बारे में अय्यूब बात कर रहा है,
ये है अय्यूब का दर्द। वो अपने जन्म दिवस को धिक्कार रहा, ऐसा ना होता तो ये हो जाता, ऐसा होता तो ये ना होता, वो होता तो ये ना होता। लोग अक्सर ऐसा ही कहते हैं, मैं गया नहीं होता तो ऐसा होता, मैं बैठा होता तो ऐसा होता था, मेरे साथ ये हुआ होता तो ऐसा होता। बट गॉड हैज़ प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। क्या लगता है आपको कि परमेश्वर ने कोई ट्रायल लिया है यहाँ पर अय्यूब के साथ, या परमेश्वर इस बात को देखकर आनंदित हो रहा है? नहीं मेरे प्रियो, गॉड हैज़ प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। हर बात के पीछे एक उद्देश्य है। अय्यूब का ये दुख, अय्यूब का ये जो दर्द है, उस दर्द का और दुख के बारे में जो भी कुछ चर्चा हो रही है, इसके पीछे परमेश्वर का एक योजना है। एक योजना, जो प्लान है, वो आगे हम आने वाले अध्यायों में जान लेंगे। आमीन। प्रभु आपको प्रेरित करे, संगति करते रहो, उसकी तारीफ और जय जयकार करते रहो। प्रभु परमेश्वर तेरी भलाई, तेरी करुणा के लिए शुक्रिया। तो तेरे लोगों को फलवंत बना, आशीषित कर, आगे बढ़ा, तुझ में चला। ये भाई बहन जो मेरे साथ हैं प्रभु, इनके जीवन में कार्य कर, इनके परिवार पर, एक एक जन पर, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु जो भी हैं वो आशीषित हों, तुझ में चलें, तेरे द्वारा चलें। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।